हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। एक्सेल के अंदर लुकअप एंड रेफरेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लुकअप एंड रेफरेंसेस हमारे पास फार्मूलाज के अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर यूज़ होने वाले ज़्यादातर फार्मूलाज हमारे पास यूज़ होते हैं वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, ताकि हम डेटा के अंदर से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढ सकें। और इन फार्मूला लिस्ट के अंदर हमारे पास दो फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं वी लुकअप और एक जो होता है एच लुकअप। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मीन्स वो सारा डेटा जो वर्टिकली फाइंड आउट कर रहा होगा, टॉप टू बॉटम की पोर्शन के अंदर। और एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप, वो सारा डेटा जो हॉरिजॉन्टली हमारे पास अरेंज हो रहा होगा, मीन्स लेफ्ट टू राइट के फॉर्मेट के अंदर उनको फाइंड आउट करने का काम करेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ वी लुकअप की, वर्टिकल लुकअप, सबसे पहले हम इसको अगर यूज़ करते हैं तो वी लुकअप का काम है लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। मतलब जो भी आपका टेबल है, जो भी आपका डेटा है, उसके लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही वो वैल्यू होनी चाहिए जिसको वो ढूंढेगा। एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो, और उसी रो के अंदर की वैल्यू ढूंढ के देगा फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई, उस कॉलम नंबर से जो आप उसके अंदर स्पेसिफाई करने वाले हो। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो सके हमें समझना। अब ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ प्रोडक्ट्स, उनका कोड दे रहा हूँ और उन प्रोडक्ट्स का प्राइस देने लगा हूँ। तो लाइक मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज कर दिए और यहाँ पे मैं कोड्स ऑर्गेनाइज कर देता हूँ लाइक दिस। ये प्रोडक्ट कोड हो गए हमारे पास, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ताकि प्राइस भी आ सके। अब ये मेरे पास एक डेटा है। अब इस डेटा के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ 3 कॉलम है, प्रोडक्ट, कोड एंड प्राइस। प्रोडक्ट में कुछ नेम आ रहे हैं, और जैसा यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन में भी है वी लुकअप के अंदर, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ टेबल। तो अगर मेरी टेबल है तो उसमें से वो उसी वैल्यू को ढूंढेगा जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे आ रही होगी। दैट मीन्स इन वैल्यूज़ को वो सर्च कर सकता है। तो लेट्स से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स के नाम से प्राइस एक्सट्रैक्ट करना है। जो भी मैं प्रोडक्ट का नाम दूँ, लाइक P2, P5, P7, P1, तो जो भी मैं प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, उस प्रोडक्ट के प्राइस मुझे यहाँ चाहिए, वो भी इस डेटा से ढूंढ के। तो जिस वैल्यू को मैं सर्च करने वाला हूँ, दैट मीन्स प्रोडक्ट का नाम, वो वैल्यू मेरी टेबल के अंदर लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे होनी चाहिए। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम मीन्स इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उस वैल्यू को ढूंढेगा जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे होगी टेबल के अंदर, एंड देन रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो। और अगर वो उसको वैल्यू मिल जाती है तो उसी रो के अंदर की वैल्यू को ढूंढेगा। उसी रो के अंदर मतलब अगर मैं P2 ढूंढ रहा हूँ और P2 उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू में मिल रही है, तो उसी रो के अंदर से किसी एक वैल्यू को वो डिस्प्ले कराने वाला है। अब कौन सी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने वाला है? फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई, जो कॉलम नंबर आप मेंशन करोगे उस कॉलम नंबर को डिस्प्ले करेगा। यही रीज़न है कि जब हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 अलग अलग पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। एक लुकअप वैल्यू, एक जिसको हम बोलते हैं टेबल एरे, एक होता है कॉलम का इंडेक्स नंबर, और एक होता है हमारे पास रेंज लुकअप। ये 4 अलग अलग पैरामीटर्स उसको रिक्वायर्ड होते हैं। लुकअप वैल्यू तो वो हो गई हमारे पास जो वैल्यू हम ढूंढने वाले हैं, वैल्यू टू बी फाउंड, लाइक प्रोडक्ट अगर मैं सर्च कर रहा हूँ जो कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना ज़रूरी है। टेबल एरे, टेबल एरे हो जाएगा हमारे पास वो डेटा या एरे फ्रॉम वेयर लुकअप वैल्यू is to be searched। तो लुकअप वैल्यू जहाँ से ढूंढने वाले हैं वो डेटा या एरे जो होगा हमारे पास, वो कहलाएगा टेबल एरे। तो दैट मीन्स ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम कंसिडर करेंगे एज टेबल एरे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं कॉलम नंबर whose value we want to be printed, जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है वो मेंशन करेंगे। ये स्पेशली वो है
जो हम स्पेसिफाई करने वाले हैं, आवर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे होने वाली है। और रेंज लुकअप, रेंज लुकअप में दो चीज़ें आती है हमारे पास, एक आता है ट्रू फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच, इसकी जगह पे आप 1 भी लिख सकते हो, ट्रू ना लिखकर 1 लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, इसकी जगह पे आप 0 भी लिख सकते हो। तो ये 4 पैरामीटर्स हमें पास करने हैं वीलुकअप के अंदर। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे प्राइस के अंदर, क्योंकि मुझे प्राइस एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने चूज़ करा यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला लुकअप वैल्यू। सबसे पहली वैल्यू जो हम ढूंढने वाले हैं, वैल्यू टू बी फाउंड, जो कि है प्रोडक्ट 2, जो कि K10 के अंदर आ रही है। अगर प्रोडक्ट 2 उसको मिल जाता है तो ही वो मुझे वैल्यू दिखाएगा। अब ये कहाँ से ढूंढना है, तो सेकंड चॉइस है हमारे पास टेबल एरे। तो टेबल एरे है मेरा ये पूरा एरिया, जिसमें से मुझे डेटा को सर्च करना है या फेच करना है, कॉमा। अब उस डेटा या टेबल एरे के अंदर मुझे कॉलम का इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ेगा, कौन सी पोजीशन पे वो वैल्यू आ रही है, कौन से कॉलम पोजीशन पे। तो अगर मैं कॉलम के अकॉर्डिंग काउंट करूँ तो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, कोड्स आ रहे हैं हमारे पास सेकंड कॉलम में, और प्राइस आ रहा है हमारे पास थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पे मुझे कॉलम का नेम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉलम का नंबर। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब ये फर्स्ट हम यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टेबल एरे हमारे पास यहाँ पे है। तो टेबल एरे जहाँ पे आ रहा होगा उस टेबल एरे के कॉलम नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं कि अगर मैं प्राइस देखना चाह रहा हूँ तो मैं शीट से कॉलम काउंट करूँगा, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि प्रोडक्ट, कोड और प्राइस, ये 3 कॉलम आ रहे हैं, इसमें से कौन से कॉलम के अंदर हमें प्राइस मिलेगा। तो प्राइस है थर्ड कॉलम में, तो मैं यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर 3 दे रहा हूँ, कॉमा। और एग्जैक्ट मैच करना है मुझे, तो मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉल्स का। आप 0 भी लिख सकते हो फॉल्स की जगह पे। तो एग्जैक्टली मैचिंग वैल्यू दिखा रहा है प्रोडक्ट 2 का प्राइस 200। अब ये ऑटोमेटिकली वैल्यू को फेच कर रहा है उन वैल्यू को जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे आ रही है हमारे पूरे डेटा को जिसको हमने स्पेसिफाई किया था उसके लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। तो अगर मैं जिस किसी प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा, लाइक मैंने यहाँ दिया P4, तो P4 की वैल्यू आ जाएगी, या P9, तो P9 नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो मुझे क्या दिखाएगा, नॉट एप्लीकेबल या #NA का एरर। दैट मीन्स ये वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जो भी अवेलेबल वैल्यू है उसका प्राइस मुझे यहाँ शो करता जाएगा, और जो वैल्यू नहीं होगी वो मुझे नहीं दिखाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास यहाँ पे वीलुकअप या वर्टिकल लुकअप को फाइंड आउट करने का। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को हम जैसा फॉर्मूला लिखा हम उसको ड्रैग कर लेते हैं। अब ड्रैग करने पर क्या होता है कि जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई होता है सब जगह आना शुरू कर देता है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ वो वैल्यू नहीं आ रही है। यहाँ अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो P1 वाली वैल्यू डिस्प्ले नहीं करा रहा। अब कुछ लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि P1 पहले हमने दे रखा है, शायद इसलिए नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ P1 दे रहा हूँ तो रिसीव कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं, एक सेल से फॉर्मूला को ड्रैग करके नीचे लेके जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करता है। याद होगा हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने बात करी थी रेफरेंसेस की, जिसमें रिलेटिवली डेटा मूव हो रहा था। तो ये उसी रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ कर रहा है। इसलिए पहली बार जब वो वैल्यू चूज़ कर रहा था तब वो एक पर्टिकुलर रेंज D10 से लेकर D9 से लेकर F17 तक की रेंज को पिक कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक सेल नीचे फॉर्मूला मूव हुआ तो उसने रेंज को भी अपने साथ साथ मूव कर लिया, D10 से F18 के बीच में। नेक्स्ट टाइम उसने एक सेल और नीचे मूव किया और रेंज को भी उसने साथ साथ मूव कर लिया D11 से F19 तक। और यही रीज़न है कि जब वो नेक्स्ट सेल के अंदर आया, दैट मीन्स D12 टू F20 जिस टाइम फाइंड आउट कर रहा है, तो उसकी रेंज में से P1 और P2 दोनों ही हट चुके हैं, इसलिए वो इन दोनों वैल्यूज़ को नहीं ढूंढ पाएगा। तो सेम अगर ऐसी सिचुएशन में काउंट करूँ तो हर बार ऐसा ही होगा, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी सिचुएशन आएगी जब उसके पास कोई वैल्यू नहीं होगी। दैट मीन्स वो कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर रहा होगा। वीलुकअप जैसे परफेक्ट फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद भी हम शायद वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं रिलेटिव रेफरेंस यूज़ नहीं करूँगा। मैं डेटा को मेंशन करने के लिए, जहाँ टेबल एरे आ रहा है उसको मेंशन करने के लिए मैं फिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज़ करूँगा। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि फिक्स सेल रेफरेंस करने के लिए हमें क्या करना है, सेल को फिक्स करना है। तो मैं इस सेल को फिक्स कर रहा हूँ यूजिंग F4।
या फिर अगर आपको और डिटेल में जानने के लिए ये रेफरेंसेस कैसे यूज़ होती है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हो। तो उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट कि ये रेफरेंस हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं इसी रेफरेंस को फिक्स करने के बाद ड्रैग करता हूँ, तो अब ये बहुत इजीली काम कर पाएगा और किसी भी प्रोडक्ट को वो इजीली चेक कर पाएगा। मैं जिस किसी प्रोडक्ट का नाम दूंगा वो हर बार उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। अब अगर मैं किसी भी सेल रेफरेंस पे देखता हूँ तो जो एरिया मैंने फिक्स किया था वो परमानेंट है, वो मूव नहीं हो रहा, बाकी सारे फॉर्मूलाज इजीली मूव हो रहे हैं। तो गाइज ये तरीका था हमारे पास जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लुकअप इम्प्लीमेंट करने का, वी लुकअप जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास एच लुकअप। अब एच लुकअप क्या होता है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल लुकअप, हॉरिजॉन्टल डेटा को अरेंज करने का काम करेगा। इसको मैं नेक्स्ट एरिया पे मूव कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे विजिबिलिटी ईजी हो जाए। अब हॉरिजॉन्टल लुकअप की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लुकअप हमारे पास क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डेटा को सर्च करने का काम करेगा। अब ये भी अपने डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही हाईलाइट कर रहा है, लुक्स अप फॉर द वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ अ टेबल। अब वहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉलम था, यहाँ पे क्या आ रहा है? टॉप मोस्ट रो आ रही है ऑफ टेबल और एरे, एंड रिटर्न द वैल्यू इन द सेम कॉलम। वहाँ पे सेम रो की वैल्यू सर्च कर रहा था, यहाँ पे सेम कॉलम की वैल्यू सर्च कर रहा है, और वहाँ हम कॉलम नंबर स्पेसिफाई कर रहे थे, यहाँ हम रो स्पेसिफाई कर रहे हैं जिस रो में मुझे वैल्यू चाहिए। और सेम उन्हीं फीचर्स के साथ अगर मैं बात करूँ तो जैसे वी लुकअप के पास 4 पैरामीटर्स थे, सेम ऐसे ही हमारे पास एच लुकअप के पास भी 4 पैरामीटर्स हैं। अब एच लुकअप में डिफरेंस क्या होगा? तो एच लुकअप में लुकअप वैल्यू रहेगी वैल्यू टू बी फाउंड, टेबल एरे हमारे पास सेम रहेगा, डेटा फ्रॉम वेयर द लुकअप वैल्यू इज टू बी सर्च्ड। लेकिन यहाँ पे तीसरा पैरामीटर जो है कॉलम इंडेक्स नंबर ना होकर रो इंडेक्स नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स रो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, कौन सी रो की वैल्यू चाहिए, हुज वैल्यू वी वांट टू बी प्रिंटेड, ये हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। और रेंज लुकअप मीन्स ट्रू और फॉल्स, सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे ट्रू और फॉल्स काम कर रहे हैं। अब ऐसा करने के लिए मैं एक डेटा बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं स्टूडेंट्स के नेम अरेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी रख रहा हूँ यहाँ पे, और उनको कुछ मार्क्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि नेम्स ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, सब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज कर दिए और उनके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दे दिए। अब मैं चाहता हूँ कि जिस किसी स्टूडेंट का नेम मैं टाइप करूँ उसके सब्जेक्ट 4 के मार्क्स मुझे मिल जाए। तो दैट मीन्स फॉर्मूला कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के अंदर, ताकि जो भी मैं नेम टाइप करूँ, सपोज मैंने नाम टाइप किया है दीपक, तो मुझे दीपक के सब्जेक्ट 4 के मार्क्स चाहिए। दीपक के सब्जेक्ट 4 के मार्क्स हैं 51, तो मुझे ये स्कोर यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अब ऐसा करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लुकअप, सेम वैसा ही काम करेगा, थोड़ा सा ऑर्डर रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, वी लुकअप से थोड़ा सा अलग हो रहा है। ऐसा करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, लुकअप वैल्यू इज द नेम, टेबल एरे वही सारा डेटा हो जाएगा हमारे पास, और इसके साथ साथ हमारे पास आ रहा है रो का इंडेक्स नंबर, वो रो जहाँ पे सब्जेक्ट 4 आ रहा है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट रो से वैल्यू को फेच करके दिखाने वाला है, उसको फाइंड आउट करने वाला है। तो दीपक नेम टॉप मोस्ट रो के अंदर आना चाहिए, और अगर उसको टॉप मोस्ट रो में मिल जाता है तो जिस रो नंबर को मैं मेंशन करूंगा उस रो नंबर के सेम कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। यही उसका रूल है, यही एच लुकअप का काम है, हॉरिजॉन्टल लुकअप का काम है। तो अब मैं यहाँ पे रो का इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ जो कि है सब्जेक्ट 4। सब्जेक्ट 4 मीन्स 5th रो। 5th रो कैसे? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 4th रो एंड 5th रो। तो इस 5th रो की वैल्यू को वो फेच करेगा और हमारे सामने डिस्प्ले कराएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉमा दिया और उसके बाद मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉल्स। फॉल्स मीन्स एग्जैक्टली मैचिंग वैल्यू, अदरवाइज आई कैन यूज 0। तो मैं 0 भी यूज़ कर सकता हूँ ताकि एग्जैक्टली मैचिंग वैल्यू मेरे सामने डिस्प्ले करवा सके। ठीक है, अब ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा तो ट्रू से क्या होता है? अगर हम फॉल्स यूज़ कर रहे हैं हमेशा तो ट्रू के साथ क्या काम करता है? ट्रू के साथ करता है अप्रॉक्सीमेट मैचिंग वैल्यू। अगर उसको सेम वैल्यू नहीं मिल पा रही होगी या सेम नेम नहीं मिल पा रहा होगा तो उससे मैचिंग नियर अबाउट वैल्यू को भी वो सर्च कर देगा। दोबारा से मैं इसको थोड़ा एक डेमोस्ट्रेशन के साथ दिखाता हूँ। अगर मैं इसी फॉर्मूला के अंदर फॉल्स ना यूज़ करके ट्रू यूज़ करता
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी फॉर्मूला हमारे पास काम करता, लेकिन जिन वैल्यूज़ को वो नहीं ढूंढ पा रहा है या व्यू नहीं कर पा रहा है उन वैल्यूज़ को वो बदल लेता। लाइक P2, P1 या मैं यूज़ करता हूँ P9, तो P9 उसको नहीं मिल रही है लेकिन स्टिल वो एक वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले करा रहा है, दैट इज़ 800। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि P1 P2 उसके पास लिस्ट में थे, वो ढूंढ पा रहा है। P9 नहीं था तो उससे लीस्ट वैल्यू, उससे कम वैल्यू जो उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो, तो आपने P9 डाला, P9 नहीं मिला, उसको P8 मिल गया, तो उसने क्या करा, P8 की वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले करा दी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को सर्च करने का काम जो है हमारे पास वो करता है यहाँ पे ट्रू। अगर मैं ट्रू ना यूज़ करके फॉल्स यूज़ करता हूँ तो एग्जैक्टली मैचिंग वैल्यू दिखाएगा। अगर एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा तभी शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। तो हम इसी वैल्यू को यूज़ करते हैं ताकि जो वैल्यू नहीं मैच हो पा रही उसको हमारे पास एरर की तरह डिस्प्ले करा दे। सो गाइज, ये फॉर्मेट था हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस के दो मेन फॉर्मूलाज, वर्टिकल लुकअप एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी डाउट्स और क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगर आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे ही मैं रेगुलर कोई भी अपडेट डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।